हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 20 अगस्त 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है जी, अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी डे यानी अक्षय ऊर्जा दिवस। ये पहली बार 2004 में मनाया गया था और ये इनिशिएटिव लिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है। अच्छा, आपको रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में इतना तो पता ही होगा कि बायोगैस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक्चुअली, ये सब एग्जांपल्स हैं अक्षय ऊर्जा का जी। ठीक है। अब देखिए 20 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, तो यूं ही नहीं मनाया जाता बल्कि इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बर्थ एनिवर्सरी भी आता है जी। उन्हीं के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। चलिए, तो उनसे रिलेटेड भी एक आर्टिकल देख लेते हैं। उनके जन्म दिवस को यानी राजीव गांधी के जन्म दिवस को यानी 20 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है जी सद्भावना दिवस के रूप में। ठीक है। 20 अगस्त 2021 को उनका 77वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा है और उनके बर्थ एनिवर्सरी पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक इंस्टीट्यूट किया था अवार्ड, जिसका नाम दिया गया था राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड 1992 से। उनके डेथ के एक साल बाद शुरू हुआ था ये। अब राजीव गांधी जी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। अपने देश के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर वो बने थे। 40 साल की उम्र में वो देश के प्रधानमंत्री बने थे जी और 1984 से 1989 तक वो प्रधानमंत्री रहे 5 सालों तक। ठीक है। वो कुछ पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं, जैसे खास करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने 1986 में जो लाया था और उसके अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने ही एस्टेब्लिश करवाया था जी। और ये जवाहर नवोदय विद्यालय आपको पता होगा कि 6 to 12 क्लास तक चलती है, रेसिडेंशियल एजुकेशन है जी। ठीक है। इन्होंने लाइसेंसी राज को ख़त्म किया, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था और पंचायती राज इनिशिएटिव शुरू भी करवाए थे जी। अगला आर्टिकल है वर्ल्ड मॉस्किटो डे। तो वंस अगेन ये भी 20 अगस्त को एनुअली मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कॉजेज ऑफ मलेरिया एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है। अच्छा, इस वर्ष का थीम क्या है? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। ये दिन मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1897 में सर डोनाल्ड रोस ने ये पता लगाया था कि मलेरिया जो ट्रांसमिट होता है वो फीमेल मॉस्किटो से होता है। इसके लिए उनको यानी रोस साहब को 1902 में नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन दिया गया था। अगला आर्टिकल है आईआईटी हैदराबाद से रिलेटेड। तो भैया यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने, देखिए पहले धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री थे जी, ने वर्चुअली इनोग्रेट किया है एक सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। उन्होंने साथ ही फर्स्ट एकेडमिक बिल्डिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल्स साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सेंटर एंड हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फैसिलिटी भी शुरू किया है। ध्यान रहे ये सेंटर जो है, सेंटर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कोलैबोरेशन विथ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका के साथ कोलैबोरेशन के साथ ये स्थापित किया गया आईआईटी हैदराबाद में जी। जापान के बारे में आप जानते हैं, अभी उसकी राजधानी टोक्यो है और वहीं पर अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते, उसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। वहाँ अभी पैरा ओलंपिक चलेंगे जी। ठीक है। टोक्यो की राजधानी टोक्यो है जो जापान की राजधानी है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ईवी फ्रेंडली हाईवे। तो देश का पहला ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बनाया गया है जी दिल्ली चंडीगढ़। ये बन गया देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे इन द कंट्री। ठीक है। ध्यान रहे इस नेटवर्क को सेट किया गया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL के द्वारा अंडर द फेम का पूरा नाम आप जानते हैं, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम। तो फेम स्कीम के अंतर्गत BHEL ने इसको स्टेबल किया है जी। ध्यान रहे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, जिनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे, याद रखिएगा, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। अगला आर्टिकल ब्रिक्स से संबंधित है जी। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। मैंने बताया था कि पहले ब्रिक हुआ करता था, अब एस जुड़ गया यानी साउथ अफ्रीका 2011 में। 2006 से ये चल रहा है जी और 2011 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था। तो ब्रिक कंट्री ने इसरो के साथ
साइन किया है एक एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग, ठीक है ना। साथ ही 17 अगस्त को इनेबल्स बिल्डिंग अ वर्चुअल कॉन्स्टलेशन ऑफ स्पेसिफाइड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स ऑफ ब्रिक्स स्पेस एजेंसी एंड देयर रेस्पेक्टिव ग्राउंड स्टेशन विल रिसीव द डेटा। अब बात इसरो की आई है, तो इसरो के चेयरमैन है जी के सिवन, और इसरो के हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। और इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, 1969 को। क्या आप मुझे बताएंगे कि इसरो का पुराना नाम क्या हुआ करता था? ठीक है, इसरो का पुराना नाम अगर आप जानते हैं तो बताएं। पाकिस्तान का स्पेस एजेंसी का नाम बताएं। रोसकोस्मोस रसिया का एजेंसी है जी। अगला आर्टिकल है स्मोक टावर से। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल करेंगे 23 अगस्त 2021 को देश का पहला स्मोक टावर का इनॉग्रेशन। वो भी कहाँ पर? बाबा खड़क सिंह मार्ग और इन कनॉट प्लेस के पास है जी, ठीक है। स्मोक टावर क्या करेगा? क्लीन करेगा हवा को, 1000 क्यूबिक मीटर हवा को क्लीन करेगा प्रत्येक सेकेंड, ठीक है। इससे जो हवा में PM 2.5 और PM 10 लेवल है वो डिक्रीज होगा जी, रिड्यूस होगा। द स्मोक टावर विल वर्क विथ फुल फोर्स आफ्टर द मानसून सीजन। ये दिल्ली के जो इस डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि मानसून के बाद ये अच्छा काम करेगा। बात दिल्ली की आई है तो फटाफट दिल्ली के बारे में जानिए। कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल बना था 1911 में, आपको पता होगा, ये बात जानकारी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं तो। फॉर्मेशन हुआ था यूटी के 1956 में, यूटी बना था। और नेशनल कैपिटल रीजन बना था 1 फरवरी 1992 को। न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल है, दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली है। डिस्ट्रिक्ट 11 है जी यहाँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें और लोकसभा में 7 सीट। अगला आर्टिकल देखेंगे। अगला आर्टिकल है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। तो इंडिया दूसरे स्थान पर पहुंच गया है जी क्रिप्टो करेंसी में वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये इंडिया अब सिर्फ वियतनाम से पीछे है और ये यूके, यूएसए, चाइना ये सबसे आगे है जी, अकॉर्डिंग टू द 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स बाय ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म चेन एनालिसिस। ये डेटा बताता है कि 880% बढ़ा है जी जून 2020 से जुलाई 2021 तक, ठीक है। बिटकॉइंस जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इनमें, क्रिप्टो करेंसी में। आईडेक्स इनिशिएटिव, तो भैया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0, मतलब ये डिस्क इसका पूरा नाम है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज अंडर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन आईडेक्स DIO इनिशिएटिव। 19 अगस्त को इन्होंने इसको लॉन्च किया है जी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज रिमार्क्ड 1000 करोड़ फॉर डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट थ्रू द आईडेक्स इनिशिएटिव फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। और सेम ईयर के लिए आईडेक्स ने 5 साल के लिए भैया इसके जो डिपार्टमेंट है वो 498.80 करोड़ रुपया घोषित किया है। अगला आर्टिकल है इंडिया रेटिंग्स, इंडरा, ठीक है। तो इन्होंने प्रोजेक्ट किया है अपना जो फाइनेंशियल ईयर का GDP ग्रोथ रेट बताया है, इन्होंने 9.4% का दिया है। इससे पहले उन्होंने बताया था कि 9.1 to 9.6% तक रह सकता है, ठीक है। इन्होंने एक बात और बताया कि 15.3% फर्स्ट क्वार्टर में, 8.3% सेकेंड क्वार्टर में और 7.8% थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में रहने की संभावना है जी, ठीक है। तो ये इंडिया रेटिंग की ये GDP ग्रोथ का प्रेडिक्शन है जी। तो कितना इन्होंने बताया? 9.4%। आप एवरेज निकालेंगे तो आपको ऑलमोस्ट उतना ही निकल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।